हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग बात करेंगे सर फिटिंग शॉप को। और इसमें हम लोग जो है फिटिंग शॉप का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, मतलब काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में। ठीक है। आप जो है पूरा फिटिंग शॉप को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक। इसमें आपको हम बताते हैं, सबसे पहले फिटिंग शॉप में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। फिटिंग शॉप में आपको मान मान के चलिए ना, तीन टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा टूल से। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में भी क्या है कि आपको कह देगा कोई भी दो या तीन ऑपरेशन को ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक। टूल्स में क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछता है। टूल्स में क्वेश्चन क्या कहेगा, या तो आपको उसमें टाइप्स पूछेगा टूल्स का। ठीक है। या फिर उसका डायग्राम पूछेगा। ठीक। या फिर आपको टूल्स का नाम लिखने देता है। ठीक है। तो बस यही चीज इससे पूछता है और ज्यादा कुछ इसमें नहीं पूछता है। यानी कि मेनली हम लोग पूरा फिटिंग शॉप में रिवीजन के नाम पे या फिर पढ़ाई के नाम पे भी क्या डील करते हैं, टूल्स और ऑपरेशंस। ठीक है। तो आपको हम थोड़ा कम ड्यूरेशन में ही पूरा इसका रिवीजन करवा देते हैं। ठीक। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक चीज गौर से देखते हैं। ठीक है। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। लास्ट तक देखने से आपको फायदा क्या होगा कि इतना बार और इतना अच्छा से चीजों को बता देंगे कि आपको एग्जाम में जो है आसानी से अच्छा स्कोर मिले। सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी फिटिंग शॉप को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो फिटिंग ऑपरेशन में हमारा क्या क्या होता है, शेपिंग, असेंबलिंग और फिनिशिंग। ठीक। मतलब कोई भी मेटल है या फिर कोई भी चीज है जिसको आप वर्क पीस कहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, शेप देने का काम करते हैं या फिर असेंबल करने का काम करते हैं या फिर उसको फिनिशिंग का काम करते हैं। जैसे आपको देखे होंगे आपके वर्कशॉप में आपसे बनवाया गया होगा, मेल फीमेल बनवाया गया होगा। ठीक है। ये हो गया मेल, इस तरीके से होगा फीमेल। ठीक ना। तो इस तरीके से आपसे मेल फीमेल बनवाया गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या क्या काम करते हैं, मेनली शेपिंग, असेंबलिंग और फिनिशिंग का काम करते हैं। फिटिंग हमारा दो तरह का होता है, एक होता है बेंच फिटिंग, दूसरा होता है मशीन फिटिंग। ठीक है। बेंच फिटिंग कब करेंगे, जब हम लोग जो है किस पे काम करेंगे, वर्क बेंच पे काम करेंगे। ठीक ना। और अगर हम लोग मशीन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग मशीन फिटिंग करेंगे। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि हमारा जो कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक ना। ये चीज़ आपको हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, मटेरियल यूज्ड। इसमें देखिए ये टॉपिक मटेरियल यूज इंपॉर्टेंट कब हो गया, एक बार जो है प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाई कास्ट आयरन नॉट यूज्ड। ठीक है। कास्ट आयरन जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो देखिए आपको हम सिंपल सा यही बता देते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और नोट्स आए तो वो भी लिख दीजिएगा। कास्ट आयरन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ कारण से हम लोग कास्ट आयरन इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये हमारा ब्रिटाइल मटेरियल होता है, ब्रिटलनेस इसमें दिखता है। ठीक है। इसमें मशीनिंग करना मुश्किल है, मशीन पे ये काम करने में दिक्कत करता है। ठीक है। इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, डक्टिलिटी इसमें नहीं है। ठीक ना। ब्रिटलनेस कहने का मतलब जो है कोई भी चीज़ आसानी से टूट जाएगा बिना कोई इंडिकेशन दिए हुए। ठीक है। डक्टाइल में क्या है कि पहले वो थोड़ा बेंड होता है इस तरीके से। जैसे आपका जो घर बनाने में हम लोग सरिया इस्तेमाल करते हैं, छड़, वो हमारा क्या होता है, डक्टाइल होता है। ठीक ना। वो आपका क्या करता है, अच्छा खासा बेंड हो जाता है फेल होने से पहले। ब्रिटल मटेरियल बेंड नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं देता, अचानक फेल कर जाएगा। उसके बाद इसमें वेल्डिंग करने में भी हमको फायदा नहीं होता है, वेल्डेबिलिटी पुअर देता है। तो इन सब कारणों से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब सवाल है कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फिटिंग शॉप में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड स्टील इस्तेमाल करते हैं, हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल करते हैं, टूल स्टील इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ और भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लें। माइल्ड स्टील जो इस्तेमाल किया जाता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है। इसको आप मशीनेबल और वेल्डेबल है, मतलब मशीन पे आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं और वेल्डिंग का भी काम आसानी से हो जाता है। हाई कार्बन स्टील में क्या रहता है, हाई कार्बन रहता है। ठीक ना। माइल्ड स्टील की तुलना में हाई कार्बन रहता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टूल्स जैसे फाइल्स, चीजल, हैमर, ये सब बनाने में जो है हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल किया जाता है। टूल स्टील क्या है, इसमें हमको जो है हाई ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस देखने को मिलता है। ठीक ना। कटिंग और मशीनिंग टूल्स इससे बनते हैं, किससे, टूल स्टील से। अगला मटेरियल और क्या है, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टेनलेस हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील में फायदा क्या है कि आपको कोरोजन रेसिस्टेंट मिल जाएगा। ठीक ना। क्या मिल जाएगा, कोरोजन रेसिस्टेंट। ठीक।
एल्यूमिनियम में हमारा क्या है कि ये बहुत लाइट वेट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, मशीन पे काम करना आसान हो जाता है इसमें, ठीक है। ब्रास में क्या है, ब्रास आपका क्या होता है, एलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक ना। इसमें आपको कोरोजन रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, गुड मशीनेबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मशीन पे इस पे काम कर पाएंगे सही से, ठीक। इसके बाद आपका वो क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है कि कास्ट आयरन जो है क्यों हम लोग प्रीफर नहीं करते फिटिंग शॉप में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। तो कुछ कारण है जिससे हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते, जैसे इसमें ब्रिटलनेस पाया जाता है, मशीन पे काम करना इसमें मुश्किल है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, डक्टिलिटी इसमें है नहीं। अगर ब्रिटल नहीं है, सॉरी, अगर ब्रिटल है तो स्वाभाविक का डक्टिलिटी नहीं होगा, ठीक ना। आपका मटेरियल में देखिए या तो डक्टिलिटी होगा, ठीक, या नहीं तो वो क्या होगा, ब्रिटलनेस होगा, या तो ब्रिटल होगा मटेरियल आपका, क्या होगा, या तो डक्टाइल होगा या तो ब्रिटल होगा, समझ गए। तो अगर डक्टिलिटी नहीं है तो वो ब्रिटल है, ठीक। पुअर वेल्डेबिलिटी, इसमें जो है वेल्डिंग करना मुश्किल है, ठीक। इसमें जो है क्या है, वेल्डिंग करना मुश्किल है। क्यों वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, ये ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। कास्ट आयरन में वेल्डिंग क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कुछ रीजन था। ये क्वेश्चन अगर आपको रिपीट करता है तो आप 7 मार्क्स में स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, आपको हम स्टार्टिंग में भी बोले हैं कि हमारा फिटिंग्स में मेनली दो ही चीज़ पूछा जाता है, एक टूल्स पूछा जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा जाएगा, टूल्स का डायग्राम, उसका टाइप्स, ठीक है, और दूसरा चीज़ जो हमारा पूछा जाएगा, एक टूल्स, दूसरा ऑपरेशंस, ठीक। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में आ गया शॉर्ट नोट्स लिखे किस पे, कॉमन फिटिंग टूल्स पे, या फिर फिटिंग का टूल्स पे शॉर्ट नोट्स लिखे, तो आप इतना सा लिख दीजिएगा, आपको आराम से जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। क्या क्या लिखना है, सबसे पहला हमारा कौन सा टूल्स है, फाइल्स है, ठीक है। फाइल्स हमारा किस काम में आता है, स्मूथिंग और शेपिंग, मेटल को चिकना बनाने में काम आता है, ठीक है, उसको घिस के प्लेन किया जाता है। टाइप्स हमारा कई तरह का होता है, फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ठीक है। चीजल्स हमारा क्या है, जिसको आप छेनी कहते हैं, फाइल्स जिसको आप रेती कहते हैं। चीजल हमारा क्या हो गया, इससे हम लोग काटते हैं या फिर मेटल को शेप देते हैं। इसमें हमारा कैटेगरी क्या हो जाएगा, फ्लैट, क्रॉस कट, राउंड नोज, डायमंड पॉइंट, ठीक। ये सब का फोटो भी आपको हम दिखा देंगे। उसके बाद हेक्सॉ, ये जो है आप तो हम देखे होंगे, जनरली ये घर सब में भी इस्तेमाल होता है, ठीक ना। ये आपको कॉमनली कहीं भी देखने को मिल जाएगा हेक्सॉ। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये रहा आपका हेक्सॉ। हेक्सॉ का पार्ट का नाम लिखने आता है, डायग्राम बनाने आएगा, पार्ट का नाम लिखने आएगा। तो पीछे हमारा हैंडल है, आगे ये ऊपर फ्रेम है, नीचे हमारा ब्लेड लगा रहता है। आप बना दीजिएगा, ये आपका वाइस है, ठीक है। आप देखे होंगे आपके शॉप में इस तरह का वाइस होगा, ठीक। यहाँ पे ये दोनों जॉ हो गया, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को डालते हैं, इसको होल्ड करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो हमारा हेक्सॉ हो गया, एक काटने में काम आता है। उसके बाद हमारा स्क्रैपर्स आता है, ठीक। हैमर्स आ गया, हैमर हमारा क्या है, स्ट्राइकिंग टूल है। स्ट्राइकिंग मतलब जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे कांटी रख दी, ठीक है, अब इसके ऊपर आप हथौड़ा मारिएगा, ठीक ना। तो आप क्या कर रहे हैं, हथौड़ा जो मार रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, ठीक। हथौड़ा मारने का जो काम है उसको क्या कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्राइकिंग टूल्स। आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, हैमर हमारा 3 कैटेगरी का हो जाएगा, बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन। उसके बाद हमारा आता है पंचेज। पंचेज हमारा मार्किंग में काम आता है, पेंसिल के जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको आप ऊपर से हथौड़ा मार के डॉट डॉट कर देते हैं। तो कई तरह का पंच होता है, जैसे कॉमन हमारा क्या है, डॉट पंच है, हमारा सबसे कॉमन है। कौन कौन सा पंच है, सेंटर पंच है, ब्रिक पंच है, ड्रिफ्ट पंच है, इसके अलावा डॉट पंच है, ठीक। वाइस आपको बता दिया कितना तरह का वाइस है, बेंच वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है। तो ये हमारा कुछ क्या है, फिटिंग टूल्स है। अब हम लोग ऑपरेशंस के बात करते हैं। फिटिंग में हमारा कई तरह का ऑपरेशन होता है, जिसमें हमारा मेन ऑपरेशन क्या है, मार्किंग आउट। सबसे पहले हम लोग जो है मार्क करते हैं, ठीक है, मेजरिंग और मार्किंग का काम करते हैं हम लोग। ऑपरेशन मतलब क्या, कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग मार्किंग के बाद हमारा जो है काटने का काम होता है हमारा। उसके बाद ठीक है, काटने में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को अपने डिजायर्ड शेप और साइज के अनुसार, जो भी हमको चाहिए उसके अनुसार काट देते हैं। उसके बाद हम लोग फाइलिंग करके उसको जो है स्मूथ करते हैं और चिकना बनाते हैं, मतलब जो भी अनवांटेड या खुरदरा मटेरियल है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर होल्स करते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग में उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, होल्स करते हैं, यानी छेद बनाते हैं, ताकि हम लोग नट बोल्ट लगा के उसको टाइट कर सकें। उसके बाद हमारा आता है टैपिंग, ठीक है। टैपिंग में हम लोग क्या करते हैं,
इंटरनल थ्रेड्स काटते हैं, अंदर में जो है रेखा काटते हैं। थ्रेड मतलब क्या होगा, जैसे आप देखिएगा नट बोल्ट में इस तरीके से आपका नट बोल्ट रहता है, यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से लाइन बना हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। ठीक, टैपिंग में हम लोग अंदर में थ्रेड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिमिंग। ठीक ना, इसमें हम लोग ड्रिल्ड होल्स तैयार करते हैं अपने साइज के अनुसार। स्क्रैपिंग, ठीक, फ्लैट और स्मूथ सरफेस हम लोग बनाते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग हर एक ऑपरेशन और टूल्स को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हर एक ऑपरेशन और टूल्स को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ताकि आपका एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट्स या कुछ भी लिखने आता है, ठीक है, तो आप आसानी से लिखे और इसको। हमारा अगला क्या है, मार्किंग एंड मेजरिंग टूल। ठीक है, हमारे पास अगला जो है वो क्या है, मार्किंग और मेजरिंग टूल। तो मार्किंग टूल पहले हम लोग देख लेते हैं। मार्किंग मतलब जिससे हम लोग निशान लगाएंगे, नापते नहीं है, मतलब निशान लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये मान के चलिए लोहा है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम लोग जो है, इस तरीके से हमने मार्क कर रखा है। अब उसके बाद मार्क करने के बाद ये जो हमने मार्क कर दिया है, इसको हम लोग नाप लेंगे और इसको काट के क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो मार्किंग में हमारा क्या होता है, निशान लगाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का, सरफेस गेज का, वर्नियर हाइट गेज का, सेंटर पंच का, एंगल पंच का। ये सब कुछ हमारा क्या है, मार्किंग टूल्स है। इस सब का फोटो आपको हम दिखा देंगे आगे चल के। ठीक, उसके बाद हमारा जो है मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, मेजरिंग टूल्स में हमारा क्या काम है, मेजर मतलब क्या हुआ, नापना। नापने के लिए हम लोग स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। कैलिपर में वर्नियर कैलिपर का, ये भी आपका एक तरह का कैलिपर, ये जो फोटो आप दिख रहा है, वर्नियर कैलिपर है, डायल कैलिपर है, डिजिटल कैलिपर है। माइक्रोमीटर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं नापने के लिए। आपको सबका नाम याद रखना पड़ेगा कि किससे कौन सा डायमेंशन नापते हैं, कितना तरह का है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देगा, कोई भी 3 को मार्क मेजरिंग टूल लिख दीजिए, तो आप सिंपल लिख दीजिएगा स्टील रूल है, कैलिपर है, माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब कैलिपर का अगर टाइप पूछ देगा तो आपको दिक्कत है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, भाई बताओ इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कैलिपर नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए सब एग्जाम्पल। फिर प्रोटेक्टर जो है आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोटेक्टर से हम लोग एंगल नापते हैं। इसके बाद हमारा आता है सपोर्टिंग टूल्स। ठीक है, जैसे हम लोग जब भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमको नीचे से क्या चाहिए होता है, हमको नीचे से जो है ना सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक, सपोर्ट नीचे से मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, उसमें काम करने में आसान रहेगा। सपोर्ट देने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें, सरफेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, वी ब्लॉक है, पैरेलल्स है। ठीक है, तो ये आप में यहाँ पे हमने जो है वी ब्लॉक का ये फोटो बना रखा है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से सरफेस प्लेट में जो है एक बड़ा सा प्लेट आपको मिल जाएगा, जिस पे आप रख के अपना काम करते हैं। तो ये आपका क्या है, सपोर्टिंग टूल है। सपोर्टिंग नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट देने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, भाइस। ठीक है, आप देखिएगा बड़ा बड़ा टेबल रहता है वर्कशॉप में, और साइड में जो है आप यूज किए होंगे जरूर, यहाँ पे आपका जो है साइड में वाइस लगा रहता है इस तरीके से। इसमें आप अपना मटेरियल फंसाते हैं और अपना जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक ना, तो एक ये हो गया होल्डिंग टूल। होल्ड मतलब क्या, पकड़ना। ठीक है, ये जो शब्द होल्ड है, होल्ड मतलब क्या, पकड़ना। पकड़ने के लिए हमारे पास क्या है, वाइस है। ठीक है, दूसरा जो हमारा सबसे कॉमन है वो क्या है, क्लैंप है। ठीक, ये आपका जो है, ये आप क्लैंप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, क्लैंप है। ठीक, इसका आप देखिए शेप कैसा है, इस तरीके से हम लोग जी लिखते हैं, तो ये हमारा जी का शेप है, तो इसको हम लोग जी क्लैंप कहते हैं। ठीक, या फिर ये जो है आपका इस तरीके से सी का शेप बन रहा है, तो सी क्लैंप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, होल्डिंग टूल है। टाइप्स ऑफ वाइस, आपसे जो है एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे आपको हमने बोला था ना, टूल्स का जो है क्या पूछेगा, टाइप्स पूछेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको टाइप्स बता रहा है। वाइस का आपसे 2 चीज पूछेगा, एक वाइस का टाइप्स पूछेगा, दूसरा वाइस वाइस का डायग्राम भी पूछेगा। वाइस का जो है डायग्राम पूछेगा, तो यहाँ पे हमने इसलिए आपको फोटो बना रखा है वाइस का। ठीक, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, एकदम सिंपल फोटो है, इसी तरह से मिलता जुलता फोटो आप एग्जाम में बना दीजिएगा। इसमें कुछ पार्ट्स का नाम लिख दीजिएगा, जैसे ये फिक्स जॉ हो गया, ये आपका हैंडल हो गया। ठीक ना, यहाँ पे बोल्ट लगा है, ये बेस हो गया, ये मेन स्क्रू हो गया, ये मूवेबल जॉ हो गया, इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। वाइस हमारा जो है यूज के हिसाब से 5 तरह का है। ठीक ना, एक है बेंच वाइस, जो कि कहाँ लगा रहता है, वर्क बेंच पे लगा रहता है, जो आप कॉलेज में देखे होंगे। एक आता है आपका मशीन वाइस। ठीक ना, मशीन के टेबल्स पे लगा रहता है। उसके बाद हमारा आता है पाइप वाइस, ये जो है पाइप वगैरह का काम करना आता है, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, आईटीआई कॉलेज में सबका आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है हैंड वाइस। ठीक, स्मॉल हैंडेड वाइस होता है, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेग वाइस हमारा आता है। ठीक है, तो
इसमें हम लोग लेग से सपोर्ट करके अपना जो है काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है 5 तरह का वाइस है, आपको पांचों का नाम याद होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग दो दो लाइन लिख दीजिएगा। जैसे बेंच है तो क्लियर है, नाम में बेंच लिखा हुआ है यानी कि ये बेंच में लगा रहेगा। मशीन है, नाम में मशीन है यानी कि मशीन वाला टेबल में लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ नाम में आपका क्या है, पाइप लिखा हुआ है यानी कि ये पाइप फिटिंग में हमारा काम देगा। ठीक, हैंड वाइस है मतलब हैंड का सपोर्ट देगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा, रिलेट करके लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कटिंग टूल्स आता है। कटिंग टूल्स का हमारा काम क्या है, काटने का काम है। काटने के लिए हमारे पास 3 टूल है, पहला है हैक्सॉ, दूसरा है फाइल और तीसरा है चीजल। हैक्सॉ तो आप समझते होंगे, इससे हम लोग जो है मेटल काटते हैं। ठीक है, और इसका अगर ब्लेड टूट जाए या ब्लेड खराब हो जाए तो ब्लेड को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा हमारा आता है फाइल्स। फाइल्स में हम लोग जो है इससे भी मेटल काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, स्मूथिंग जब करते हैं तो उसमें फाइल्स को बार बार हम लोग घिसते हैं। जैसे जैसे बार बार घिसते हैं तो मटेरियल का क्या होता है, मटेरियल का लॉस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से कटिंग मान लेते हैं। अब आपका कई तरह का फाइल होता है। ठीक है, इसका डिटेल क्लासिफिकेशन बताएंगे क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन प्रीवियस ईयर में पूछा है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे देखिए शेप के आधार पे इसको बांटा गया है। किस चीज के आधार पे ये बांटा गया है, शेप के आधार पे। फाइल्स को हम लोग 3 4 तरह से बांटते हैं, शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, टिथ के आधार पे। ठीक है, तो ये आपका जो है किसके आधार पे, शेप के आधार पे बांटा गया है। जैसे इसमें देखिए आप, ये हमारा क्या है, फ्लैट शेप है। ये हमारा ट्रायंगुलर फाइल है। ये हमारा क्या है, राउंड फाइल है। ठीक है, ये स्क्वायर फाइल है। ये हाफ राउंड फाइल है। ठीक ना, ये नाइफ एज फाइल है। ठीक, इसका सबका आगे का फोटो दिया हुआ है, आपको लिए ये डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है चीजल। चीजल मतलब छेनी। ठीक, चीजल का हमारा जो है कई तरह का चीज देखने को मिलता है, जैसे कि कोल्ड चीजल हो गया, राउंड नोज चीजल हो गया, डायमंड पॉइंट चीजल हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो आप ये सब याद रखिएगा कटिंग टूल्स में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइल्स का क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तुरंत आपको बताए फाइल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। लेंथ के आधार पे हमारा 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 12 इंच का मिलता है। ठीक, ग्रेड के आधार पे हमको मिलता है रफ ग्रेड, बास्टर्ड ग्रेड, सेकंड कट, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ। ठीक, इसमें ये जो कोड लिखा हुआ है ये आपका कोड इंपॉर्टेंट है। जैसे रफ के लिए आर कोड इस्तेमाल किया गया, बास्टर्ड के लिए बी, सेकंड कट के लिए एस सी, स्मूथ फाइल के लिए एस, डेड स्मूथ के लिए डी एस। ये कोड आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जैसे रफ फाइल है, ठीक है, उसमें कितना टीथ पर इंच होता है, तो रफ फाइल में 20 टीथ पर इंच होता है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नंबर ऑफ कट के आधार पे हमारा फाइल 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ कट के आधार पे फाइल 3 कैटेगरी में, सिंगल कट, डबल कट और रेस्ट फाइल। रेस्ट फाइल जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कारपेंटरी में। ठीक ना, रेस्ट फाइल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कारपेंटरी में। सिंगल कट क्या हो गया, जैसे इसमें देखिए एक बार इस तरीके से लाइन आया है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल कट हो गया, पहला फिगर। डबल कट क्या हो गया, एक बार लाइन इस तरीके से आया, दोबारा लाइन इस तरीके से गया हुआ, तो इसमें डबल कट लग रहा है। ठीक है, अब लाइन कितना एंगल पे रहेगा, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। एक चीज ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जो इस तरीके से लाइन काटते हैं तो ये इसका एंगल क्या रहता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है ये। इसके बाद हम लोग जाते हैं शेप के आधार पर। शेप वाला तभी आपको हम बता चुके हैं, हैंड फाइल है, फ्लैट फाइल है, ट्रायंगुलर, राउंड, स्क्वायर, हाफ राउंड, नाइफ, पिलर, निडल, मिल फाइल। तो इस तरीके से शेप के आधार पर बढ़ सकता है। तो फाइल हम लोग 4 टाइप से बांट सकते हैं। ठीक ना, कौन कौन सा, पहला हो गया लेंथ के आधार पे। पहला किसके आधार पे हो गया, लेंथ के आधार पे हो गया। दूसरा हो गया ग्रेड के आधार पे। ठीक है, तीसरा हो गया नंबर ऑफ कट के आधार पे। चौथा हो गया शेप के आधार पे। ठीक, इसके अलावा आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइल का पूरा पार्ट्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि आपको फाइल का डायग्राम बनाइए, उसका पार्ट्स लिखिए। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इधर नीचे हैंडल हो गया, ये वाला हिस्सा को टैंक कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं, इसको फेस कहते हैं, ये हमारा कटिंग पॉइंट्स है, ये आगे एज है, और इसको नीचे वाला को हील कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पूरा पेज ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फाइल अगर लिखने आ जाएगा, कितना मार्क्स में, 7 मार्क्स में अगर लिखने आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे। वो तो था कि बट कैसे रहा, लेकिन लिखने आएगा तो कैसे लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा फ्लैट फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया। फ्लैट फाइल में हमारा क्या होता है, पैरेलल इन विड्थ, टेपर्ड इन थिकनेस। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जनरल पर्पस वर्क में फ्लैट फाइल ही इस्तेमाल होता है। जैसे घर उर में भी देखिएगा तो जनरली फ्लैट फाइल रहता है। उसके बाद हमारा आता है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड में एक सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। मतलब अगर आगे से देखिएगा तो इस तरीके से आपको फाइल दिख जाएगा हाफ राउंड में। बात समझ में आ रहा है।
ठीक, उसके बाद हमारा आता है राउंड फाइल। राउंड फाइल में हमको आगे से पूरा गोल इस तरीके से दिखेगा, अगरबत्ती जैसा दिखता है, समझ गए। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल में इस तरीके से ट्रायंगल शेप होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको सब दिखाया है। स्क्वायर फाइल में इस तरीके से स्क्वायर शेप रहता है। नीडल फाइल में जो है बहुत पतला रहता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कैसा शेप रहता है, ठीक। उसके बाद उसका क्या यूज है वो भी अगर आप याद रख लीजिए तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि देखिए, हाफ राउंड फाइल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कॉनकेव या फिर फ्लैट सरफेस को फाइल करने के लिए हाफ राउंड इस्तेमाल किया जाता है। जनरल पर्पस में कौन सा फाइल हो जाएगा? फ्लैट फाइल हो जाएगा। राउंड फाइल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? राउंड होल्स अगर बनाना है या फिर कर्व सरफेस पे फाइलिंग करना है तो वहाँ पे राउंड फाइल्स होगा। ट्रायंगुलर फाइल्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनल एंगल वगैरह जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे हम लोग ट्रायंगुलर फाइल इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर फाइल जो है फिलिंग स्लॉट्स, कीवेज या फिर रेक्टेंगुलर होल बनाना, वहाँ पे स्क्वायर फाइल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। और नीडल फाइल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ आपको प्रिसीजन वर्क चाहिए, एकदम फाइन डिटेलिंग करना, मतलब हल्का सा भी इधर उधर ज़्यादा कटना नहीं चाहिए, तो वैसे केस में नीडल फाइल इस्तेमाल कीजिए। टाइप्स ऑफ चीजल। चीजल हमारा कितना तरह का होता है? छेनी कितना तरह का? एक फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, कोल्ड चीजल, ठीक ना। फ्लैट चीजल क्या है? इसमें फ्लैट कटिंग एज रहेगा। नैरो कट में नैरो कटिंग एज रहेगा। कटिंग एज मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो हमारा टाइप्स ऑफ चीजें लग गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। कोल्ड चीजल देख लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कोल्ड चीजल में हमारा कौन सा मटेरियल रहता है? हार्डेंड स्टील रहता है और ये मेटल कटिंग में इस्तेमाल होता है कोल्ड चीजल, ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल में हमारा क्या है? पॉइंटेड कटिंग एज रहेगा इसमें, और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? शार्प कॉर्नर या फिर भी ग्रुप्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। राउंड ग्रुप्स के लिए हमारा क्या इस्तेमाल किया जाएगा? राउंड ग्रुप्स के लिए हमारा राउंड नोज चीजल इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्ट्राइकिंग टूल। अभी तुरंत आपको हम बताए थे स्ट्राइक मतलब क्या? किसी पे जोड़ देना, ठीक है। जैसे हमारा मान के चलिए यहाँ कांटी लगा हुआ है, ठीक। कांटी पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब जोड़ दे, कांटी अंदर जाएगा। तो स्ट्राइक में हमारा जो है मेनली क्या आता है? हैमर आता है। हैमर में भी कई तरह का हैमर आता है, जैसे हमारा सबसे कॉमन है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने फिगर बना रखा है, इसलिए बना रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका पार्ट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉल पिन कहते हैं। नीचे वाला जो चिपटा हुआ है इसको हम लोग फेस कहते हैं। नीचे ये पोल हो गया, ये पोल का नेक हो गया, इस तरीके से देख रहे हो, बड़ा गजब बॉडी का शेप है। उसके बाद ये जो लकड़ी लगा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिएगा। हैमर हमारा कितना तरह का? बॉल पिन हैमर जो सबसे ज्यादा कॉमन है। क्लॉ हैमर, ये वुड वर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कांटी उटी अगर फंस गया तो निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्लेज हैमर है, जैसे कि अगर भारी भरकम स्ट्राइक वगैरह करना है, भारी भरकम आपको ठोकना है तो वहाँ पे स्लेज हैमर लगता है। उसके बाद डेड ब्लो हैमर भी है, ठीक है। आइए हम लोग इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अगर लिखना पड़ा। जैसे बॉल पिन हैमर है, इसका कैसा होगा? राउंडेड पिन एंड होगा। एंड इसका कैसा होगा? इस तरीके से राउंडेड शेप में होगा किनारा, ठीक है। अभी आपको हम डायग्राम में दिखाए थे, तो इस तरीके से ये हमारा क्या? राउंड शेप है। क्लॉ हैमर में हमारा क्या होगा? कांटी निकालने में मदद होता है। इस तरीके से आप देखे होंगे हैमर रहता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कांटी अगर फंसा के आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मेनली कहाँ इस्तेमाल होता है? कारपेंट्री में इस्तेमाल होता है। स्लेज हैमर, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हेड होता है, ठीक है। डेमोलिशन का काम करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन सब में आपको कुछ तोड़ना वोड़ना है तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट फेस हैमर, ठीक है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, उसमें चाहते हैं कि हैमर के चोट की वजह से वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो, ठीक ना, तो वहाँ पे हम लोग सॉफ्ट फेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैलेट हैमर। मैलेट तो मेनली आपका कहाँ इस्तेमाल होता है? ये कारपेंट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक ना। इसमें हमारा जो या तो लकड़ी का हेड रहेगा या फिर रबर का हेड बना हुआ रहता है। हेड किसको कहते हैं? जैसे कि आप देखिएगा इस तरीके से हथौड़ा रहता है, इसमें ये हो गया हैंडल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? हैंडल हो गया। और ये आपका क्या हो गया? हेड हो गया। बस समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आता है टाइटनिंग टूल्स। टाइटनिंग टूल से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को टाइट करते हैं, जैसे हमको नट को टाइट करना है, ठीक है, या फिर हमको स्क्रू को टाइट करना है, ठीक। अगर नट को टाइट करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? रेंचेस चाहिए, ठीक है। रेंचेस चाहिए। एक बहुत ही कॉमन रेंच है जिसको आप सलाई रेंच कहते हैं, ठीक है।
वो आपका बहुत ही कॉमन है, ये आपको घर में भी मिल जाएगा या फिर कहीं पे भी किसी भी जो भी हल्का भी फिटिंग उटिंग का काम करता है उसके पास मिल जाएगा। तो रेंचेस हमारा कई तरह का होता है। पहला होता है ओपन एंड रेंच, बॉक्स एंड रेंच, कॉम्बिनेशन रेंच और एडजस्टेबल रेंच। एडजस्टेबल रेंच आपके तरह की है, सिलाई रेंच है। स्क्रू ड्राइवर तो आप जानते होंगे, पेचकस टाइप का रहता है हमारा, ठीक है। ये तो हमारा घर में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इस तरीके से एज बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्लायर्स। प्लायर्स हम लोग कहते हैं किसको, पिलास को, ठीक है। प्लायर्स हम लोग किसको कहते हैं, पिलास को कहते हैं। इस तरीके से जो हमारा पिलास रहता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लायर्स कहते हैं, ठीक है। प्लायर्स हमारा क्या है, जो कई तरह का होता है। एक सिंपल जॉइंट प्लायर्स है, निडल नोज प्लायर्स है, लॉकिंग प्लायर्स है। इसके अलावा भी बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग इतना सही से काम चला लेंगे। मतलब अगर एग्जाम में आपको टाइटनिंग टूल्स पूछेगा, तो वो चीज़ जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को टाइट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को टाइट किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ टाइट करता है, जैसे नट टाइट हो गया, स्क्रू टाइट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो हमारा टाइटनिंग टूल्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या टाइटनिंग टूल्स का, वो रेंचेस, स्क्रू ड्राइवर्स और प्लायर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिटिंग ऑपरेशन का बात किया जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब। फिटिंग ऑपरेशन का अगर बात किया जाए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी फिटिंग का काम करते हैं, जैसे सबसे पहले मार्किंग करते हैं, ठीक है। मार्किंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा मटेरियल है उस पर हम लोग जो है निशान लगाते हैं। तो निशान लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा टूल है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। जैसे हम लोग स्क्रैबर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग स्क्रैच लाइन लगाते हैं, मतलब हल्का हल्का खरोच देते हैं स्क्रैबर से, ठीक है। उसके बाद सेंटर पंच से हम लोग क्या करते हैं, उसमें होल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है पंच रहेगा, इसके ऊपर हम लोग हथौड़ा मार के, ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, इस पर हल्का हल्का डॉट बना देते हैं, जिससे इस तरीके से हम लोग डॉट बना देते हैं, ठीक। उसी तरीके से हम लोग डिवाइडर इस्तेमाल करते हैं, सरफेस गेज, वर्नियर और प्रोटेक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया मार्किंग टूल। उसके बाद अगला ऑपरेशन क्या है, चिपिंग, ठीक है। चिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। कहाँ से, वर्क पीस से। वर्क पीस क्या होता है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चीजल के सहारे जो है चिपिंग करते हैं, मतलब एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। रिमूव मटेरियल, ठीक ना, यानी कि छेनी लेकर के हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को छील देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें हमारा दो तरह का चीज़ है, कोल्ड चीजल है, दूसरा हैमर है, ठीक। कटिंग और शेपिंग मेटल के लिए हम लोग कोल्ड चीजल इस्तेमाल करते हैं। हैमर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपका इस्तेमाल किया जाता है ठोकने के लिए, स्ट्राइप वगैरह काम करने के लिए। जैसे कि आप अगर चीजल को ठोकिएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो है ऑपरेशन है, वो क्या है, फाइलिंग है। फाइलिंग में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को स्मूथ करते हैं, उसको एक शेप देते हैं, और जो भी एक्सेस मटेरियल है उसको हम लोग फाइल की मदद से रिमूव कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद आपका फाइलिंग में हमारा जो है क्या इस्तेमाल होता है, फाइल्स इस्तेमाल होता है। फाइल्स का टाइप अभी तक मैं आपको कितना बार बता चुके हैं, इसका क्लासिफिकेशन भी बताया कि फाइल्स को किसके आधार पर बांटा गया है। शेप के आधार पर मेनली बांटा गया है। शेप के आधार पर हमारा फ्लैट शेप, राउंड, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, निडल, ठीक है। तो ये सब शेप कहाँ बनता है, फाइल के आगे बनता है, ठीक। शेप के आधार पर बांटा गया है। दूसरा किसके आधार पर बांटा गया है, साइज के आधार पर। 4 इंच, 12 इंच, 8 इंच, इस तरह से शेप के आधार पर मिलता है। उसके बाद जो है एज के आधार पर बांटा गया है, ठीक ना। उसके बाद कट के आधार पर बांटा गया है, सिंगल कट, डबल कट, तो वो सारा चीज़ आपको बता दिया है। उसके बाद आपको हम ये भी बताएं कि ये जो इस तरह सिंगल कट होता है, ये एंगल हमारा कितना बनाता है, 60 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला चीज जो आता है, अगला ऑपरेशन है स्क्रैपिंग। आपको एग्जाम में जो है ना कोई 2 या 3 ऑपरेशन लिखने के लिए आएगा, 2 और 3 ऑपरेशन पे शॉर्ट नोट्स आएगा, तो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखना है। हमने लिख दिया है आपको, ये इसी तरीके से अगर एग्जाम में लिख के आइएगा तो आपको फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में कॉपी लिखने का भी अपना एक टेक्निक होता है। और ये जो जिस टेक्निक को हमने फॉलो किया है, ये आपका कौन सा है, बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखिएगा पॉइंट वाइज, हर एक चीज़ को मार्क करते हुए, ठीक है, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। स्क्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी इरेगुलरिटी है सरफेस पे, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। और सरफेस को एक अच्छा फिनिश देते हैं, फाइन सरफेस फिनिश देने का काम करते हैं। इसमें टूल्स क्या इस्तेमाल होता है,
इसमें टूल्स हमारा मेनली स्क्रैपर से इस्तेमाल होता है। स्क्रैपर कितना तरह का होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा। तो हमारा 3 तरह का होता है, एक होता है फ्लैट स्क्रैपर, दूसरा प्रिज्मेटिक स्क्रैपिंग, तीसरा हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल स्क्रैपिंग। सिलिंड्रिकल स्क्रैपिंग कहाँ इस्तेमाल स्क्रैपिंग कहाँ इस्तेमाल होगा, राउंड सरफेस पे इस्तेमाल होगा। प्रिज्मेटिक स्क्रैपिंग वी शेप्ड सरफेस पे इस्तेमाल होगा। फ्लैट स्क्रैपिंग फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चीज क्या है, सॉइंग। मतलब सॉ से हम लोग क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। जैसे आप कारपेंटरी में देखिए होगा, आरी इस्तेमाल होता है, आरी को इंग्लिश में सॉ कहा जाता है। तो सॉइंग ऑपरेशन जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। फिटिंग में हम लोग क्या काटते हैं, मेटल काटते हैं। ठीक है, अगर हमारा कारपेंटरी रहता है तो वहां पे हम लोग क्या काटते हैं, वुड काटते है कि नहीं। कारपेंटरी में वुड काटते सॉ से, और फिटिंग में हम लोग क्या काट रहे हैं, मेटल काटते हैं यहाँ पे। बस समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉइंग के लिए हम लोग कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे इसमें मेनली है हैक्सॉ या फिर पावर सॉ इस्तेमाल करते हैं लोहा काटने के लिए। आप देखे होंगे कॉलेज में या वो कहीं भी वर्कशॉप में देखे होंगे, लोहा वहा काटने के लिए हम लोग जो है हैक्सॉ ही मेनली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैक्सॉ हमारा कितना तरह का होता है, 3 तरह का हैक्सॉ होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ हैक्सॉ जो है, ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ हैक्सॉ, ये आपसे पूछ सकता है। हमारा हैक्सॉ क्या है, सबसे पहला हाई कार्बन स्टील ब्लेड। ठीक है, जो हमारा किसके लिए इस्तेमाल होता है, सॉफ्टर मेटल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हाई कार्बन स्टील ब्लेड। ठीक, ये हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, पहला हमारा क्या है, हाई कार्बन स्टील ब्लेड है, और ये हमारा दूसरा क्या है, हाई स्पीड है। ठीक, ये हार्डर मेटल्स पे इस्तेमाल होता है। अंतर कहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, अंतर कहाँ पे आपको दिखा, पहला हमारा क्या है, सिर्फ हाई कार्बन है। ठीक है, दूसरा हाई स्पीड कार्बन है, जिसको हम लोग HSS कहते हैं। ये हमारा हार्ड मेटल पे इस्तेमाल होता है, और सिर्फ हाई कार्बन कहेगा तो ये सॉफ्ट मेटल पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद बाई मेटल ब्लेड जो है, इसमें हमारा जो है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, ये खासियत है बाई मेटल में। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रोसेस हमारा क्या है, ये अगला ऑपरेशन है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं, राउंड होल्स बनाते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज पे छेद बनाते हैं। ठीक, ताकि हम लोग क्या करें, नट उट इसमें जो है कस सके, फास्टनर्स का प्रयोग करके इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ड्रिल में हमारे पास 2 तरह का ड्रिल होता है, एक ड्रिल मशीन होता है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरा हमारा ड्रिल बिट्स होता है। ठीक है, ड्रिल्स कितना तरह का होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, हमारा ड्रिल्स जो है कितना तरह का होता है, एक होता है ट्विस्ट ड्रिल, जो कि जनरल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, उसको घुमाइएगा ट्विस्ट कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है स्प्लिट ड्रिल, लार्ज होल बनाना, स्प्लिट ड्रिल इस्तेमाल करेंगे। स्टेप ड्रिल आता है। ठीक है, अलग अलग डायमीटर का आपको होल बनाना है तो स्टेप ड्रिल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेंटर ड्रिल है। ठीक, इसमें हम लोग जो है अगर शुरुआत में होल करना है तो हम लोग सेंट्रल ड्रिल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका सरफेस है, ठीक ना, इस पे आप अचानक से ड्रिल चलाएगा तो काम नहीं करेगा, आपको हल्का सा यहाँ पे पहले खरोच के हल्का गड्ढा बनाना पड़ेगा। ठीक, गड्ढा जब हल्का बन जाएगा उसके बाद ड्रिल चलेगा, आसानी से काम कर जाएगा। उसके बाद अगला ऑपरेशन है हमारा रीमिंग। ठीक है, रीमिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बड़ा होल बनाते हैं। ठीक ना, उसके बाद स्मूथ और एक्यूरेट भी होल बनाते हैं रीमिंग के थ्रू। इसमें जो टूल इस्तेमाल होता है उसको हम लोग रीमर कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रीमर, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रीमर कितना तरह का होता है, एक हमारा होता है हैंड रीमर, दूसरा होता है मशीन रीमर, तीसरा होता है एडजस्टेबल रीमर, टैपर रीमर। हैंड रीमर जो है मैनुअल रीमिंग में काम करता है। मैनुअल मतलब अगर कोई इंसान रीमिंग करेगा तो वहाँ पे हैंड रीमर इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन रीमर मतलब अगर ड्रिलिंग का काम कोई मशीन कर रहा है, इंसान ने मशीन कर रहा है, तो वहाँ पे मशीन रीमर का काम होगा। उसके बाद आता है एडजस्टेबल रीमर। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल होल साइज बनाना है, अलग अलग साइज का होल बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा, एडजस्टेबल रीमर रहेगा। ठीक है, अलग अलग साइज के अनुसार, जैसे मान के चलिए आपको छोटा होल बनाना, उससे बड़ा बनाना, उससे भी बड़ा बनाना, ठीक है, मीडियम साइज का बनाना, तो उसके लिए हमारा जो भी रहेगा वहाँ पे कौन सा रिमर रहेगा, एडजस्टेबल रहेगा। उसके बाद टैपर्ड रिमर। ठीक है, टैपर्ड होल बनाना है तो कौन सा रिमर रहेगा, टैपर्ड रिमर रिमर रहेगा। अगला हमारा क्या है, टैपिंग। अगला ऑपरेशन जो है वो हमारा कैसा, टैपिंग है। आपको कोई भी 4 ऑपरेशन कम से कम याद होना चाहिए एग्जाम में। पर्पस इसका क्या है, इंटरनल थ्रेड्स काटना। ठीक, थ्रेड्स तो अभी आपको हम बताए थे, जैसे आप कोई भी देखिएगा बोल्ट देखते हैं तो इस तरीके से रहता है हमारा। ठीक है, इसका किनारा पे देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से रेखा कटा रहता है। ठीक, या फिर अगर आप कोई नट देखते हैं, ठीक ना, तो इसके अंदर देखिएगा इस तरीके से जो है गोल गोल कटा हुआ रहता है, जैसे आपको हम नट का इस तरीके से व्यू बना रहा है।
अंदर में देखिएगा इस तरीके से जो है नट में क्या रहता है, कटा हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैपिंग का प्रयोग करते हैं। टूल्स क्या रहेगा, वो हम लोग टैप इस्तेमाल करेंगे, टैप रेंच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, टाइप्स ऑफ टैप। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा, 4-5 तरह का होता है। पहला है टेपर टैप, स्टार्टिंग थ्रेडिंग प्रोसेस। अगर आप शुरू में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको टैपर टेप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद प्लग टेप इस्तेमाल किया जाता है इंटरमीडिएट थ्रेडिंग के लिए। बॉटमिंग टेप इस्तेमाल किया जाता है। बॉटम ब्लाइंड होल्स के लिए आपको जो है बॉटमिंग टेप इस्तेमाल किया जाता है। हैंड टेप इस्तेमाल किया जाता है मैनुअल थ्रेडिंग के लिए। उसके बाद मशीन टेप इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना, टाइपिंग मशीन में इस्तेमाल किया जाता है मशीन टेप। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अगला हमारा क्या है, अगला ऑपरेशन है ग्राइंडिंग। ठीक ना, ग्राइंडिंग से हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल रिमूविंग का काम करते हैं, ताकि उसको एक प्रॉपर शेप दे सके, फिनिश दे सके और उसमें एक शार्पनेस ला सके। ठीक है, ग्राइंडिंग लगभग हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक ना, कोई भी काम करेंगे तो लास्ट में हम लोग जो है, देखिए फिटिंग में कोई भी काम कीजिएगा तो आपका दो काम जरूर होता है, एक होता है फाइलिंग और दूसरा होता है ग्राइंडिंग। ये दो काम आपका जरूर होगा फिटिंग में, बिना इसके तो आपका काम ही नहीं होगा। ये दो ऑपरेशन कंपलसरी है। टूल्स जो है ग्राइंडिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं, बेंच ग्राइंडर का, एंगल ग्राइंडर का। ठीक है, तो एंगल ग्राइंडर क्या होता है, पोर्टेबल ग्राइंडिंग टूल होता है, जिसको आप उठा के इधर उधर ले जा सकते हैं। बेंच ग्राइंडर मतलब स्टेशनरी ग्राइंडिंग टूल है, यानी कि एक बेंच पे इस तरीके से जो है फिक्स किया हुआ रहता है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील्स जो है हमारा 4 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेट व्हील, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल व्हील, टैपर्ड व्हील और डायमंड व्हील। ठीक, अगर हार्ड मेटल को ग्राइंड करना है तो उसमें हम लोग डायमंड व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, लार्ज सरफेस ग्राइंड करना है तो उसमें हम लोग सिलिंड्रिकल व्हील का प्रयोग करते हैं। जनरल पर्पस में हम लोग स्ट्रेट व्हील का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को पॉलिश करके और देखने लायक स्मूथ बनाते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। पॉलिशिंग में सरफेस को चिकना बनाते हैं और उसमें चमक लाते हैं, शाइनिंग लाते हैं। ठीक, इसके लिए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशिंग व्हील, बफलिंग व्हील इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल्स का बात किया जाए तो एब्रेसिव कंपाउंड्स, पॉलिशिंग पेस्ट। ठीक ना, फाइनल फिनिशिंग के लिए पॉलिशिंग पेस्ट, एब्रेसिव कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस ग्रिड्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है इसका हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज हमारा क्या क्या फिटिंग का, इसमें हमको हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी देखने को मिलता है। ये सब जो है प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सब इंजीनियरिंग का टर्म है। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर में तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब समझिएगा। ठीक ना, प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है ब्रिटल, फिर डक्टाइल। ठीक ना, तो ये सारा चीज़ आप देखिएगा और समझिएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। एबिलिटी टू कस्टमाइज द फाइन ट्यून कंपोनेंट्स। ठीक, दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा क्या है, एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग कम्प्लेक्स और डिटेल पार्ट्स। ठीक, अगर आपको कोई कम्प्लेक्स जटिल पार्ट बनाना है तो उसके लिए आपको जो है कैसे काटना है, कैसे उसको जोड़ना है, वो सब में हमारा जो फिटिंग बहुत हेल्पफुल है। डिसएडवांटेज क्या है, इसको काटने में, बनाने में टाइम बहुत लगता है। जरा सा इधर उधर हो गया तो फिर आपका मटेरियल खराब भी हो जाता है। लेबर जो भी, लेबर कॉस्ट भी हमको ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद लेबर हमारा काम सीखा हुआ होना चाहिए, मतलब जो है लेबर जानकार होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, यानी कि लेबर जो है जानकार होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा कुछ फिटिंग से रिलेटेड, इतना आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। इसमें आपको हम बता ही दिया, क्वेश्चन मेनली कहाँ से पूछता है, एक ऑपरेशन से पूछेगा। आपको हमने 10 ऑपरेशन बताया है, उसमें आप कोई भी जो है 5 को याद कर लीजिए। ठीक ना, ताकि आपका जो है एग्जाम में काम आ जाए। इस पे आपको क्या लिखने आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने आता है ऑपरेशन पे। ठीक है, दूसरा चीज आपसे क्या पूछता है, पहला हो गया ऑपरेशन, दूसरा आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, टूल्स से पूछता है। ठीक है, टूल्स में क्या पूछेगा, टूल्स का टाइप्स पूछता है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे फाइल का टाइप क्या है, फाइल का क्लासिफिकेशन क्या है, बेंच वाइज कितना तरह, सॉरी वाइज कितना तरह का, 5 तरह का होता है, आपको बताया, लेग वाइज, हैंड वाइज, बेंच वाइज। ठीक है, एक सेप्ड वाइज। ठीक, तो उसी तरीके से आपको वो टाइप्स याद रखना पड़ेगा। दूसरा उसका डायग्राम याद रखना पड़ेगा। डायग्राम में आप किसका किसका डायग्राम देख लीजिएगा, वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं अभी, कौन कौन सा डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप जो है वाइस का डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद आप जो है फाइल का डायग्राम देख लीजिएगा, हैक्सॉ देख लीजिएगा, हैमर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और आप क्या देख लीजिएगा,
वी ब्लॉक देख लीजिएगा, बात समझ गए ना। इतना, और पंच देख लीजिएगा, डॉट पंच, सेंटर पंच, वो सब का फोटो देख लीजिएगा, और कैलिपर्स देख लीजिएगा, कैलिपर्स तो आसान है। तो इतना अगर आप देख के जाते हैं ना, तो आई होप कि आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आप हमारा अगर लेक्चर भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।